मालिनी जी, आपने जिस दिशा में इस पूरी चर्चा को आप ले गई हैं अपने इस गीत से, उसी दिशा में चलते हैं हम। और हम वो छोटी सी मालिनी अवस्थी के बारे में बात करते हैं जी, जिसने पहली बार कुछ गाया था। कैसा था वो दिन, कैसा था वो समय? समय तो बहुत अलग था श्वेता, और एक लंबा समय संघर्ष में बीता है, क्योंकि वो समाज अलग था, उस समय की सोच अलग थी। और उस समय पिताजी को था कि कला की साधना लड़कियां करें, बेटियां करें, और मेरी बहन को और उन्होंने मुझे संगीत में इनिशिएट किया। और सोचो श्वेता, मेरे पिता को, मेरी माँ को कोई घर में गाता नहीं था, कोई गीत संगीत का संस्कार नहीं था, लेकिन उन्हें लगा मुझे सीखना चाहिए, तो गुरुओं तक हाथ पकड़ के पहुँचाने का काम उन्होंने किया, पिताजी ने। तो जब मैं छोटी थी तो उनको भजन देवी पलुस्कर जी के, ज्योतिका राय के बहुत पसंद थे, कबीर विशेष रूप से, तो वो कुमार गंधर्व जी के। तो जो शास्त्रीय संगीत सिखाने के लिए गुरु आए तो मुझे हमेशा कहें कि भजन ज़रूर साथ में सीखें। तो एक विशेष रूप से मुझे बहुत पसंद था, एक उनको बहुत पसंद था। और एक इतनी अजीब बात है कि जिस दिन उन्होंने अपनी देह त्यागी है श्वेता, वो कभी नहीं गाते, लेकिन उस दिन सुबह उन्होंने यही गाया, गुनगुनाया। और अच्छा। मैं उसकी 2 पंक्ति सुनाना चाहूँगी, मलूक दास जी की रचना है। जी जी जी। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी तनि हेरिए। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी सुधि लीजिए। दीन बंधु दीनानाथ, भाई नाही बंधु नाही, कुटुंब परिवार नाही, ऐसा कोई मित्र नाही, जासे कछु मांगिए। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी सुधि लीजिए। दीन बंधु दीनानाथ, कहत हैं मलूक दास, छोड़ दे पराई आस। राम धनी पाई के अब, राम धनी पाई के अब, काकी शरण जाए। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी सुधि लीजिए। दीन बंधु दीनानाथ। और श्वेता मेरे ख्याल में 8 साल की, 9 साल की थी मैं, तब से इसको गाती हूँ। जब वो गिर गए थे, उन्हें हेमरेज था, तो अस्पताल में एडमिट थे, तो यही मुझसे सुनने की वो फरमाइश करते थे। और अंतिम दिन भी वो यही गुनगुना रहे थे। और वो बड़ा इस पर मानते थे कि ना उधार दे भले दे, लेकिन उधार कभी ले न ले। 90 बरस के थे, उनके सामने जीवन बदल चुका था, लोन में जीने वाली पीढ़ी आ गई थी। तो मुझे याद है, हमने भी जब घर खरीदा तो हमने लोन लिया। तो मैं जब पिताजी को बोलूं कि मुझे लगता है कि कुछ पैसे हो गए, मैं लोन चुका दूं, तो पिता ने कहा तुरंत चुकाओ। तो बैंक वालों ने मना करा कि क्यों अपना नुकसान कराती हैं, 10 साल का है, चलने दीजिए। तो मैंने पिताजी से बताया, तो पिताजी ने कहा कि ये सब हमेशा इस चक्र में चाहते हैं फंसे रहो, लेकिन जितनी जल्दी हो कभी भी जीवन में किसी का एक गिलास ना उधार रखना, दे भले दौड़ दो तो भूल जाना।
जब मैं देखती हूँ कि भाई नाही बंधु नाही कुटुंब व्यापार नहीं, ऐसा कोई मीत नहीं जासी कछु मांगी है। और जीवन का फलसफा है, मुझे लगता है माता पिता यही सिखाते हैं, सबके सिखाते होंगे, लेकिन मेरे लिए तो बहुत बड़े वो प्रेरणा जी, को एकदम।